कभी सोचा है कि हिंदी के शब्द जब आपस में मिलते हैं तो कभी-कभी उनका रूप पूरी तरह से कैसे बदल जाता है? ये एक तरह का जादू ही है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे के नियमों की पड़ताल करेंगे। खास तौर पर समझेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि को, जो शब्दों को एक नया ही अंदाज दे देते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी पहेली से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जगत और ईश को मिला के जगदीश बनता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जगत का आखिरी त जगदीश में द कैसे बन गया। बस आज इसी रहस्य को सुलझाना है। तो चलिए मिलकर संधि के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कोशिश ये रहेगी कि इसके नियमों को इतनी आसानी से समझें कि फिर ये कभी कंफ्यूज ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन संधि की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ सारा खेल व्यंजनों का है, मतलब कॉन्सोनेंट्स का। ये वो प्रोसेस है जहाँ एक व्यंजन किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से टकराते ही अपना रूप बदल लेता है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो जब एक कॉन्सोनेंट का मेल किसी वाउल या दूसरे कॉन्सोनेंट से होता है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट में जो बदलाव आता है बस उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। सारा फोकस पहले वाले व्यंजन पर होता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। यहाँ सत का त जब जन के ज से मिलता है तो वो खुद भी आधे ज में बदल जाता है और इसी से बनता है शब्द सज्जन। ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है जो आपको कई शब्दों में दिखेगा। और ये पैटर्न सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। देखिए, उद प्लस ज्वल में त ज के साथ मिलकर उज्ज्वल बन गया। शरद प्लस चंद्र में त च के साथ मिलकर शरदचंद्र हो गया। और तत् प्लस लीन में त ल के साथ मिलकर तल्लीन हो गया। देख रहे हैं, हर बार पहला व्यंजन दूसरे के असर में आकर बदल रहा है। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारी उस पहली पहेली पर। जगत प्लस ईश। यहाँ जगत का त एक स्वर यानी ई से मिल रहा है, तो यहाँ एक अलग नियम काम करता है। नियम ये है कि जब किसी व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर, जैसे त थ द ध न वर्ग का पहला अक्षर है, जब वो किसी स्वर से मिलता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, और त वर्ग का तीसरा अक्षर है द। बस इसी वजह से जगत प्लस ईश मिलकर जगदीश बन जाता है। और हाँ, ये पहले का तीसरा वाला नियम सिर्फ त पर ही नहीं, दूसरे व्यंजनों पर भी लागू होता है। जैसे दिख का क अपने वर्ग के तीसरे अक्षर ग में बदलकर दिग्गज बनाता है। शठ का ट बदलकर ड बन जाता है और शब्द बनता है षडानन। और सत का त द बनकर सद्गुरु बनाता है ना मजेदार? तो ये तो थी व्यंजन संधि। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, विसर्ग संधि। यहाँ कहानी का हीरो है विसर्ग, यानी ये दो बिंदियां ह। चलिए देखते हैं कि ये शब्दों के साथ क्या खेल खेलता है। इसका नियम बहुत सीधा है। जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो जो भी बदलाव होगा वो खुद विसर्ग में होगा। यही इसकी सबसे खास पहचान है। चेंज व्यंजन में नहीं बल्कि विसर्ग में ही होता है। इसका एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है मनः प्लस रथ। यहाँ विसर्ग ह और र आपस में मिलकर ओ की मात्रा बन जाते हैं और शब्द तैयार होता है मनोरथ। और ये विसर्ग का ओ में बदलना एक बहुत ही आम नियम है, आपको कई जगह मिलेगा। जैसे यशः प्लस अभिलाषा से बना यशोभिलाषा, मनः प्लस योग से बना मनोयोग, और पयः प्लस धर से पयोधर। पैटर्न बिल्कुल साफ है। लेकिन रुकिए, विसर्ग हमेशा ओ में ही नहीं बदलता। जैसे दुह प्लस बल में देखिए, यहाँ विसर्ग आधे र में बदल गया है और शब्द बना है दुर्बल। तो इससे पता चलता है कि विसर्ग के और भी कई रूप हो सकते हैं। विसर्ग की ये वर्सेटैलिटी यहाँ भी देखिए। नेह प्लस आकार में विसर्ग र बनकर निराकार बना रहा है, वहीं नेह प्लस चय में ये श बनकर निश्चय बना रहा है, और नेह प्लस छल में भी श बनकर निश्चल बना रहा है। तो हमने दोनों संधियों के नियम और उनके कई उदाहरण देखे। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके सबसे बड़े फर्क को पकड़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है? बस इस बात पर ध्यान देना है कि बदलाव हो कहाँ रहा है। व्यंजन संधि में बदलाव हमेशा पहले शब्द के आखिरी व्यंजन में होता है, जबकि विसर्ग संधि में सारा का सारा बदलाव खुद विसर्ग में ही हो जाता है।
बस यही इन दोनों की सबसे बड़ी पहचान है। तो उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के बाद इन दोनों संधियों का फर्क और इनका इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया होगा।